हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आप देख रहे हैं फैमिली मीटिंग। तो आज का जो ब्लॉग है वो होने वाला है धीरूभाई अंबानी के ऊपर। और जो परसों था वो हमने बनाया था मुकेश अंबानी के ऊपर, लेकिन आज उनके जो पिताजी हैं उनके ऊपर बनाया हमने धीरूभाई अंबानी के ऊपर। तो आज हम उनको जो लाइफ स्ट्रगल है वो बताएंगे सारा कुछ, जीरो से लेकर उन्होंने जो है 75,000 करोड़ की जो कंपनी थी वो कैसे जो है स्टेबल की। तो वो सब हम बताएंगे। तो स्टार्टिंग कौन करेगा? मौसी। ना मैं करूँ। हेलो गाइस, देखो उन्होंने थोड़ा तेज। उन्होंने एक ठेला खोला, उस पे पकोड़े का बेचने का वो करा। उसमें उनको प्रॉफिट खूब हुआ। फिर कुछ दिन बाद ठप हो गया वो। फिर उनके बाद में कान में वो बाहर विदेश गए। उनके भैया एक पेट्रोल पंप पे काम करते थे। फिर वो पेट्रोल पंप पे बड़े भैया ने लगा लिए वहां पर। फिर कान में उनने कान में धीरे 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 जनता को समझा समझा के मतलब पेट्रोल की ज्यादा कीमत बढ़ाते गए वो। तो कान में उनको मतलब बड़ा वो बना दिया, मैनेजर बना दिया। अब इनसे पूछ लो क्या इस तरह की है? बीच में क्या है वो? सो गाइस, जैसा कि बताया, बीच बीच जैसे बताया, आधा आधा मैं बताती हूँ पूरा। उनके जो मतलब धीरूभाई अंबानी के जो पिता थे उनके थे चार बेटे थे। हाँ, हाँ, चार बेटे थे, बेटी थी। बेटे थे। हाँ, चार बेटे थे। अभी कंफर्म नहीं है पर जहां तक है चार ही बेटे थे। और उनमें से जो थे धीरूभाई अंबानी, उनको जो था पढ़ना पसंद नहीं था, पर उनके पापा उनको जबरदस्ती स्कूल भेजा करते थे। पर उनका जो था इंटरेस्ट वो पढ़ने में नहीं था। फिर क्या कहते हैं, उन्होंने देखा कि एक मंदिर पे जो है बहुत सारी भीड़ आ रही है। तो उन्होंने सोचा कि अगर यहाँ पे कोई स्नैक का बिजनेस चालू किया जाए तो वो बहुत चलेगा। तो वहां पे उन्होंने पकौड़े का जो है बिजनेस चालू किया। तो वहां वो पकौड़े बनाते गए। जब सीजन आता था, मतलब जब मंदिर पे जब कोई वो होता है फेस्टिवल वगैरह, तब तो काफी भीड़ रहती थी। फिर उसके बाद जो है भीड़ कम हो जाती थी। फिर उनका जो वो है धंधा, वो थोड़ा धीरे धीरे मतलब मंदा होने लग गया, ठप हो गया पूरा। तो फिर उन्होंने जो है वो छोड़ दिया पकौड़े का बिजनेस। क्योंकि पहले तो उनको काफी कमाई हुई थी, फिर उनको बाद में जो बिजनेस है वो खत्म हो गया, मतलब कुछ भी पैसे नहीं आ आते थे उससे। फिर क्या किया, फिर वो अपने घर आ गए। तो फिर मतलब उन्हीं के जो एक बड़े भाई थे, उन्होंने उन्हें विदेश में बुला लिया। यमन है ना? हाँ, तो यमन बुला लिया। तो उनके जो बड़े भाई थे उन्होंने उन्हें पेट्रोल पंप पर लगा दिया। तो पेट्रोल पंप पर उन्हें लगा दिया, वो पेट्रोल पंप पर काम करने लगे। तो फिर क्या कहते हैं, उन्होंने जो है वो करके मतलब पेट्रोल पंप पे काम करने लगे। वो मतलब चाय उन्हें काफी पसंद थी। तो वो सोचने लगे कि मैं जो है चाय जो है वो कहाँ से पीऊं, रास्ते पर से या रेस्टोरेंट पे से। रास्ते की जो चाय थी वो उस टाइम जो है 10 पैसे की थी। और जो रेस्टोरेंट की चाय थी वो थी करीब 1 रुपए 1.5 रुपए की तब। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं रेस्टोरेंट से चाय पीता हूँ तो वहां अमीर अमीर आदमी आएंगे, तो मैं उनकी बातें सुनूंगा, क्या कहेंगे वो, क्या उनका माइंड सेट जानूंगा। तो फिर वो गए रेस्टोरेंट में गए, वहां उन्होंने चाय ली। चाय की चुस्की इतनी धीरे धीरे, वो चाय कम पी रहे थे, लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ, वो अमीर लोग बैठे थे वहां दो तीन, तो वो उनके पास जाके बैठ गए। तो वो बात कर रहे थे आपस में कि वहां जो सिक्का चल रहा है, यमन का जो सिक्का है चांदी का है, तो यहाँ एक सिक्के की वैल्यू 100 है। और अगर उसको ही मेल्ट कर कर बेचा जाए पिघलाकर, तो उसकी वैल्यू 10 रुपए ज्यादा है, 110 की है। तो उनके दिमाग में एक प्लान आया कि अगर मैं सारे सिक्कों को जो है पिघला दूं तो काफी बड़ा फायदा होगा। तो उन्होंने यही काम किया। जो उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, जो सिक्के थे उनको पिघलाते गए तो यमन में जो है सिक्कों की कमी आने लगी। तो पुलिस ने फिर देखा, पुलिस उनको पकड़ पाती इससे पहले वो यमन छोड़कर इंडिया वापस आ गए थे। तो उन्होंने अपने पापा को बताया, तो उनके पापा गुस्सा होने लगे कि क्या कहते हैं, पेट्रोल पंप की नौकरी छोड़ के आ गया, इतनी मुश्किल से वो किया था, ये किया था। तो फिर अब वो जो है, अब उसके आगे देवांशी बताएगा। छोड़कर मतलब अपने घर आ गए वापस। तो फिर उन्होंने अपने मतलब एक फैक्ट्री भी खोली। फैक्ट्री मतलब ज्यादा प्रदूषण होने लगा, तो लोगों ने उनका विरोध किया। तो उन्होंने मतलब सरकार ने उनसे कही कि तुम इतना मतलब कचरा फैला रहे हो और ये धुआं वगैरह निकल रहा है, तो तुम इसको कम करने के लिए पेड़ पौधे भी लगाओ। तो उन्होंने पेड़ पौधों मतलब उन्होंने थोड़ा बहुत सोचा, विचार विमर्श किया। फिर उन्होंने आम के पेड़ लगा दिए, कई हजार। तो उन्होंने फैक्ट्री से भी अपना प्रॉफिट किया और आम के पेड़ों से भी अपना प्रॉफिट किया। तो ऐसे ही उन्होंने अपनी एक
कंपनी खोल दी है ना। आज के लिए इतना ही। मम्मी कुछ बोलना चाहेंगी? मम्मी मम्मी ये पुरानी ने नॉलेज कम है, एक बार में कछु ना बोल सकूं। मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे, बस यही है। जो बच्चा हो चाहे कोई बड़ा हो, जो मेहनत करेगा वो ही आगे बढ़ेगा, वो ही सफलता पाएगा। और जो आलसी होगा वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो सोता रहेगा। को दिमाग से भी काम करना पड़ता है, कुछ मेहनत भी करनी पड़ती है। अब बेचारा मेहनत करता जो है तो वो चाय के चक्कर में बैठा रहो, वहां पे पीवे के चक्कर में कछु सुनी वाने जो ही तो आगे बढ़ो। वो बेचारो बहुत महंगाई में उन्होंने 1 रुपए की चाय का डिसीजन लिया, ना कि 10 पैसे का। अगर वो 10 पैसे का लेते तो उसकी उनकी सोच 10 पैसे जैसी रह जाती। आगे की सोच बड़ी, लेकिन उन्होंने बड़ी सोच करी तो वो इसलिए बड़े बन गए। जैसी बड़ी सोच रखोगे बड़े ही बनोगे, अगर छोटी सोच रखोगे तो छोटे ही रह जाओगे। इसलिए सभी से कहते हैं हम, सभी अपनी अपनी बड़ी सोच करो और आगे तरक्की करो। लाइक करो। सो गाइज, आज की जो वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। हमने आपको उनका पूरा जो है लाइफ स्ट्रगल वो सारा बताया, धीरूभाई अंबानी जी का। तो आज का जो वीडियो यहीं एंड होता है। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, और कोई गलती हो तो कमेंट में जरूर बताएं, तो हम उस गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे। हाँ, और अच्छे अच्छे जो फेमस पीपल्स हैं उनकी वीडियो हम लाया करेंगे डेली। तो आज का ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।